बीजेपी की जो राज्य सरकार है उसकी कैबिनेट से श्रम मंत्री से इस्तीफा देने के बाद इस वक्त एबीपी न्यूज के साथ जुड़ चुके हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ये सवाल पूछना चाहूंगी, 5 साल बाद आपका दिल क्यों टूटा? धन्यवाद रूपका जी। स्वाभाविक रूप से 2016 में मैंने बहुजन समाज पार्टी छोड़ा था, क्योंकि जब देखा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन से बहुजन समाज पार्टी भटक गई है, मैंने तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष को बहुत समझाने बुझाने की कोशिश की, नहीं मानी तो मैंने इस्तीफा दिया। भारतीय जनता पार्टी में आने का निर्णय लिया इसलिए कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देशवासियों के सामने सार्वजनिक रूप से इस बात को कहा था कि मुझको नीच इसलिए कहा जाता है कि मैं पिछड़ा हूँ। स्वाभाविक रूप से पिछड़ों की उस भावना से प्रेरित होकर के मैंने सोचा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता नीति और नियत में परिवर्तन आया है और इसीलिए लाखों समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में आया और नतीजा हुआ कि 14 साल वनवास को से निकल करके भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण प्रचंड बहुमत की सरकार बनी। और आज जब मैंने देखा कि वही दलित और पिछड़े जब सरकार बनाना था तो बहुत अच्छे लगते थे, सरकार बनने के बाद जिस तरीके से दलितों और पिछड़ों के आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया गया, लगातार सरकारी प्रतिष्ठानों, सरकारी संस्थानों, अर्ध सरकारी संस्थानों, सरकार द्वारा पोषित संस्थानों में जहां आरक्षण व्यवस्था के माध्यम से दलितों और पिछड़ों को बड़े पैमाने पर रोजगार मिलता है, उसको निजीकरण के लिए दिया जा रहा है। यानी न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, न रहेंगे सरकारी प्रतिष्ठान, न मिलेगी दलितों पिछड़ों को नौकरी, न आरक्षण व्यवस्था लागू होगा। और कई बार मैंने इस अपनी आपत्ति को प्रदेश की सरकार के सामने भी रखा, बड़े नेताओं के सामने भी रखा, यहाँ तक कि आउटसोर्सिंग व्यवस्था से भर्ती को भी मैंने विरोध किया। और साथ ही साथ मैंने मांग किया कि चूंकि उत्तर प्रदेश की सरकार पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती पर कोई बचत नहीं होता, कोई खर्च में कटौती नहीं होती, बल्कि हमें उत्तर प्रदेश सरकार पर आर्थिक भार उतना ही वहन करना पड़ता है जितना सरकारी नौकरी देने में होता है। तो इसलिए आउटसोर्सिंग व्यवस्था को खत्म करके रोजगार दिया जाए, लेकिन सरकार ने उस बात को टाल दिया। इसके साथ ही साथ आपने ये भी देखा होगा किसानों के साथ क्या हुआ, नौजवान बेरोजगारों के साथ क्या हुआ, छोटे लघु और मध्यम व्यापारियों के साथ क्या हुआ। उचित प्लेटफॉर्म पर सदैव ठीक है स्वामी जी, आप ये कह रहे हैं कि कुछ मुद्दों पर आपकी सरकार से नहीं बन पाई, नहीं चल पाई। स्वामी जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है ना? आप ये कह रहे हैं कि जो वादे आपसे किए गए थे वो वादे नहीं पूरे किए जाए। एक सेकंड, मेरा सवाल स्वामी जी, मेरा सवाल ये है कि आपको ये 5वें साल पर जब राज्य चुनाव में जाने वाला है तभी क्यों याद आया? क्योंकि आरोप आप पर ऐसे लग रहे हैं कि आपने अपने बेटे के लिए टिकट मांगा, वो टिकट बीजेपी ने देने से इनकार कर दिया, तो आपने अपने परिवार की सोची और आप दूसरा दरवाजा खटखटाने को, ये आरोप आप पर लग रहे हैं। क्या सफाई देंगे? खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, यही आरोप कभी मायावती लगाती थी, जबकि ये लोग जबरदस्ती बुला करके टिकट देते थे। मैं परिवारवाद को बढ़ावा देने का घोर विरोधी स्वयं रहा और साथ ही साथ यहाँ पर भी बिना मांगे बेटे को भारतीय जनता पार्टी ने भी टिकट दिया था। आपको मैं संज्ञान में लाना चाहता हूँ, मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हूँ, न मैं पहले बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष था, न भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं टिकट दिलाने की हैसियत में न था न हूँ, इसलिए न मैं बेटी को टिकट दिला सकता हूँ, दे सकता हूँ, न किसी और को दे सकता हूँ, बल्कि मैं हमेशा उत्तर प्रदेश के दलितों और पिछड़ों की लड़ाई लड़ा हूँ, उनके लिए हर मौके पर लड़ता हूँ। सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के उस 5% वोटर पर आपकी अच्छी खासी पकड़ है स्वामी प्रसाद मौर्य, ये सब जानते हैं। और वो जलवा मैंने भी आपका कई दफा देखा है, जब अपने लोगों के बीच में आप जाते हैं, तो मैं ये बात जानती हूँ कि आप वोट दिलाते हैं और वोट दिलाने के एवज में टिकट भी तो मांग सकते हैं ना स्वामी प्रसाद मौर्य। तो अब आप मुझसे ये वादा कर रहे हैं, एबीपी न्यूज की जनता को ये कह रहे हैं कि आपका बेटा जो है वो जाने वाली पार्टी में टिकट नहीं लेकर चुनाव नहीं लड़ेंगे? भाई देखो, आज रूबिका जी आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, मैं किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हूं, एक चीज। दूसरी चीज, लोकतंत्र में सबको लड़ने का अधिकार है। तीसरी चीज, मैं
जब पूरे प्रदेश के दलितों और पिछड़ों की वकालत पहले भी करता था, आज भी करता हूं। और साथ ही साथ राजनीति का केंद्र बेटा बेटी नहीं होता है, बल्कि पूरा दलित और पिछड़ा समाज होता है। और आज से नहीं, पिछले 32 सालों से मैं इनके हितों की लड़ाई लड़ता रहा हूं। स्वाभाविक रूप से जब भी इनके हितों के साथ खिलवाड़ हुआ है, मैं टकराया हूं। यहां तक कि पहाड़ से भी टकराने की जरूरत हुई है तो उससे भी टकराया हूं और उस पहाड़ को भी चकनाचूर किया। तो स्वामी जी एक बात बताइए ना, आप टकरा गए, अब आप पहाड़ से टकरा गए बनाने और बिगाड़ने में, अब आप टकरा गए स्वामी प्रसाद मौर्य। अब मुझे ये बताइए कि जाएंगे किस करवट? इस्तीफा देने के बाद जाएंगे कहां? 14 जनवरी को वो भी 14 जनवरी को वही फैसला आपको बता दिया जाएगा। वो अखिलेश यादव तो आपके संग वाली एक तस्वीर ट्वीट कर रहे हैं, आप दोनों लग बड़े प्यारे रहे साथ में, तो वहां तो नहीं जा रहे आप? स्वाभाविक रूप से अगर इस्तीफा देने का किसी ने स्वागत किया है तो मैं उसको धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद देते हैं या फिर साथ देते हैं? अब रूबिका जी अगर आप कोई सलाह देंगी तो हम उसको ही मान लेंगे। केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट पढ़ लिया आपने स्वामी प्रसाद मौर्य साहब? उनको भी मैंने आपके मीडिया के माध्यम से धन्यवाद दे दिया है, लेकिन कमान से तीर निकल जाने के बाद तीर कभी कमान में वापस नहीं आता है। निर्णय ले लिए जाने के बाद अब किसी की सलाह का कोई मान्य नहीं होता है। जो भी सलाह दे रहे हैं मैं उनको धन्यवाद देता हूं। तो आप मौर्य साहब की बात को नहीं मानने वाले हैं? बीजेपी का दामन छोड़ दिया, अब उस चौखट पर नहीं जाने वाले हैं पक्का? देखिए, स्वाभाविक रूप से मैंने आपको पहले भी स्पष्ट किया, हमें किसी नेता से न कोई गिला शिकवा शिकायत है, न गुरेज है। नीतियों की, गलत नीतियों का मैं विरोध पहले भी किया हूं, आज भी कर रहा हूं। आज जिस तरीके से बड़े पैमाने पर प्रदेश की जनता के साथ खिलवाड़ हुआ, जिस तरीके से दलितों पिछड़ों के आरक्षण के साथ मजाक हुआ, जिस तरीके से किसानों के हितों की अनदेखी हुई, जिस तरीके से बेरोजगार नौजवानों के साथ खिलवाड़ हुआ, और साथ ही साथ छोटे सूक्ष्म मध्यम तो स्वामी प्रसाद मौर्य साहब, ये आपको 5वें साल क्यों याद आया? मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ, आपने बीच में ये फैसला क्यों नहीं लिया? दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल क्यों ये फैसला नहीं लिया? लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि जहां आपकी दाल नहीं गलती है आप दूसरी पार्टी का दामन थाम लेते हैं। यही आपने बीएसपी के साथ किया, अब यही आप बीजेपी के साथ कर रहे हैं। जी, मैं रूबिका जी आपकी सोच को मुबारकबाद, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, आज हर फैसला, राजनीतिक फैसला उचित अवसर पर लिया जाता है। ये बच्चों का खेल नहीं है कि घर बनाया और उसको पैर से मार के गिरा दिया। उचित समय पर मैंने फैसला लिया। जब मैं मंत्रिमंडल में मंत्री था, मैंने 5 साल जो विभाग सौंपा गया था, रिकॉर्ड तोड़ काम किया, न भूतो न भविष्य। आज 1 करोड़ से ज्यादा श्रमिकों को मैंने लाभान्वित कराया। आज 1 करोड़ 30 लाख के पार मैंने पंजीयन कराया। 8 साल में जहां पर मात्र 34 लाख पंजीयन था, 4.5 साल में 1 करोड़ के 30 लाख के पार किया। और 8 साल में, पूर्व की सरकारों में 8 साल में जहां मात्र 7 लाख लाभार्थी थे, वहीं पर आज 1 करोड़ से ज्यादा मैंने श्रमिक लाभार्थी दिया। इसलिए हमने उत्तरदायित्व के निर्वहन में कोई कमी नहीं की। लेकिन तो इसका मतलब आप तो सब सारा काम कर रहे थे, तो आपको काम करने से रोक कौन रहा था स्वामी प्रसाद मौर्य साहब? देता भी रहा। हमें रोकने के लिए कोई पैदा ही नहीं हुआ है, एक चीज। दूसरी चीज, गलत नीतियों का मैंने विरोध किया है, मैं किसी नेता का विरोध नहीं कर रहा हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य साहब, सब लोग आज की तारीख में पासवान जी को फिर से याद कर रहे थे। उनको कहते थे केंद्र का राजनीतिक विशेषज्ञ, मौसम वैज्ञानिक। आज उत्तर प्रदेश का मौसम वैज्ञानिक आपको कह रहे हैं कि हवा जिस तरफ चल रही है वैज्ञानिक जी को पता चल गया है। अब देखिए, लोगों की जैसी सोच है वैसी उसकी बात होगी, विचार होगा। रही बात, मैंने आपको पहले भी कहा, पूरे प्रदेश के दलितों और पिछड़ों के हितों के लिए मैं हमेशा काम करता रहा, आज भी कर रहा हूं, आगे भी करता रहूंगा। आपकी बेटी का क्या होगा स्वामी प्रसाद मौर्य साहब? मैंने आपको यह भी बताना चाहता हूं, चैनल, आपकी चैनल के माध्यम से, मैं कोई भी राजनीतिक फैसला, मैं, हमारा निर्णय अपना होता है, उसमें मैं किसी को शामिल नहीं करता हूं। मैं भावनाओं के अनुरूप निर्णय लेता हूं और कभी किसी को शामिल नहीं करता और ना किसी को बता के निर्णय लेता हूं। हम जब भी निर्णय लेते हैं अकेले लेते हैं और हर निर्णय मेरा चौंकाने वाला होता है, प्रदेश हित में होता है,
सरकार बनाने और बिगाड़ने में अहम भूमिका निभाता है, और यह भी मेरा फैसला भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ताबूत में अंतिम कील होगा। नहीं नहीं, तो बेटी आपकी बीजेपी में, आप किसी और पार्टी में, ये चलेगा कैसे, या चल जाएगा? भाई वो उसका फैसला उसका है, उसके फैसले को मैं अपना फैसला उस पर लाद नहीं सकता हूं। तो अगर वो चाहें तो वो बीजेपी में रह सकती हैं? वो कहां रहेगी कहां नहीं रहेगी वो बदायूं की जनता से पूछ के निर्णय लेगी, उसके विषय में मुझे कुछ भी नहीं कहना। अरे आप तो पिता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य साहब, आपको जरूर बिटिया ने बताया होगा। मैं भी अपने अब्बा को हर चीज बताती हूँ, आपकी बिटिया ने भी। और आप तो राजनीतिक गुरु हैं भाई उनके, ऐसा हो ही नहीं सकता है। रूबिका जी, मैं आपको फिर बता देना चाहता हूं, बेटी बाद में है, पहले हमारे सामने उत्तर प्रदेश के दलित और पिछड़े हैं। आप यहां पर बड़ी बात कह रहे हैं, लेकिन आप पर आरोप लग रहे हैं कि नहीं बेटी और बेटा ही है, बाकी दलित और पिछड़े तो सिर्फ वोट बैंक के हिसाब से आपकी ताकत है, वरना आपको चाहिए अपना राइट और लेफ्ट हैंड जो है वो मजबूत करें। राइट हैंड बेटी है, लेफ्ट हैंड बेटा है। आपको सीधे सीधे छोटी सोच छोटी बात। अगर आपको ध्यान होगा, बहुजन समाज पार्टी में मैं सैकड़ों लोगों को टिकट दिलाता था। आज भी यहां पर कई दहाई में मैंने टिकट दिलाया है। अभी तो आप स्वामी प्रसाद मौर्य साहब कह रहे थे कि मैं टिकट दिलाने की हैसियत ही नहीं रखता हूं, मैं किसी पार्टी का अध्यक्ष नहीं था। अभी 10 मिनट में आप अपनी बात से पलट गए। नहीं, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं था, न हूं, न आगे भी रहूं, नहीं कि अभी कोई हम महत्वाकांक्षा रखते हैं। परिस्थितियों के अनुसार मैं जनता के, उत्तर प्रदेश के नहीं, मैं अध्यक्ष पद की बात नहीं कर रही हूँ। आप ये कह रहे हैं मैं किसी को टिकट नहीं दिला पाता था, के अनुसार निर्णय लेता हूं। अभी आप कह रहे हैं कि मैंने सैकड़ों को टिकट दिलाया है। नहीं, मैं वकालत करता हूं। हाँ, मैं सबकी वकालत करता था, टिकट दिलाता था, यहां भी टिकट दिलाया हूं, यहां भी वकालत किया हूं, तो हम सबकी वकालत करते हैं। तो आप अपने बेटे की वकालत करेंगे समाजवादी पार्टी में जाकर? अगर आप लड़ने के लिए इच्छा जाहिर करेंगे तो मैं आपको भी टिकट दिलाने की वकालत करूंगा। नहीं, मैं यहाँ जहाँ बैठी हूँ वहाँ बहुत शानदार हूँ, आप मेरी वकालत ना कीजिएगा, लेकिन बस मुझे इतना बता दीजिए कि आप अपने बेटे की वकालत करेंगे कि नहीं समाजवादी पार्टी में जाएंगे तब? मैंने आपको कहा कि यदि आप भी इच्छा जाहिर करेंगी तो मैं आपका भी वकालत करूंगा। तो वकालत किससे करेंगे ये तो बताइए, फिर मैं डिसाइड करूंगी। हम आपको बता देंगे उचित अवसर पर किसके साथ हमें रहना है, क्या निर्णय लेना है। ये जो तस्वीर आई थी, कहाँ जाना है, स्वामी प्रसाद मौर्य साहब, 14 जनवरी को, ये तस्वीर कब की है ये तो बता दीजिए। 14 जनवरी को पूरा फैसला आ जाएगा। ये बताइए तो सही, लाल टोपी में अखिलेश यादव, कब की नहीं है, साथ में आप मुस्कुराते हुए, ये तस्वीर कब की है? अब मैं आपको बताना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी वाले आज से लाल टोपी नहीं लगाते हैं, बहुत पहले से लाल टोपी लगाते हैं, इसलिए उनका लाल टोपी लगाना यह बहस का विषय नहीं है। नहीं, उनकी लाल टोपी से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपकी उस लाल टोपी को हरी झंडी से मुझे जो है मेरा इंटरेस्ट है, मैं वो जानना चाह रही हूँ। आप दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हरी झंडी उनको? आपको जो उतावलापन आपको है वही उतावलापन हमें है। 14 जनवरी को आप इंतजार करें। और 14 जनवरी क्यों, ये डेट क्यों? इसलिए कि 2 दिन तक मैं अपने कार्यकर्ताओं से और समर्थकों से संवाद कर रहा हूं। लोग ये कह रहे हैं कि पिछड़ों को भूल गए आप, आपको सिर्फ परिवार याद रहा, पिछड़ा ही रह जाएगा, क्योंकि आप लगातार बार्गेनिंग मोड में रहते हैं। मैं आपको पहले स्पष्ट कर दिया, छोटी सोच छोटी बात। ये छोटी सोच नहीं, ये तो पॉलिटिकल पंडितों का आकलन है। आपने बीएसपी छोड़ी, बीजेपी छोड़ी, अब आप पॉलिटिकल पंडित होंगी, मैं उस पर कोई बहस नहीं करना चाहता, लेकिन राजनीतिक पूर्णकालिक मैं करता हूं, इसलिए राजनीति में कौन सा निर्णय कब लिया जाना है इसको भी मैं आपसे बेहतर समझता हूं। अच्छा ये बताइए ना, नहीं आप बड़े राजनीतिक विशेषज्ञ हैं और राजनीतिक हैं, इसमें किसी तरह की कोई दो राय नहीं है, इसीलिए तो आपने सही टाइम पर बीएसपी को छोड़ा, फिर सही टाइम पर बीजेपी को थामा, फिर सही टाइम पर बीजेपी को आप हो सकता है छोड़े हो, ये तो जनता तय करेगी। लेकिन मुझे ये बताइए,
मुझे ये बताइए, अखिलेश जी से बात क्या हुई? स्वामी प्रसाद मौर्य साहब बताइए ना, अखिलेश जी से क्या बात हुई आपकी? पहली बात तो आपको अगर किसी बात पर एतराज हो तो बता दीजिए, उस एतराज को ध्यान में रखते हुए मैं कोई काम करूंगा। रही बात, हम पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं, हम किसी से पूछकर राजनीतिक फैसला नहीं लेते हैं। वो आपके बेटे का अभी बयान आया है, वो ये कह रहे हैं कि पिताजी डिसाइड करेंगे उत्कृष्ट मौर्य जो है वो कहां से चुनाव लड़ेंगे। तो आपने डिसाइड कर लिया है वो कहां से चुनाव लड़ेंगे? मैं आपके चैनल पर बैठा हूं, कौन का बयान दिया है, कौन क्या नहीं बयान दिया है, उसका मुझे कोई संज्ञान नहीं। आपके बेटे ने, मैं बता रही हूँ ना आपको, इतना तो मुझ पर यकीन होगा, आपके बेटे ने अभी बयान दिया है कि पिताजी डिसाइड करेंगे। तो पिताजी ने डिसाइड किया है बेटे चुनाव लड़ेंगे कि नहीं? अरे भाई, मैं यही कह रहा हूं कि मैं इस्तीफा देने के बाद लगातार चैनल और मीडिया के सामने हूं। एक भी मिनट मुझको किसी से मौका नहीं मिला मिलने का। यहां तक कि आज हजारों समर्थक मेरे पास आए, मैं उनसे भी अलग से नहीं मिल पाया, उनको धन्यवाद भी नहीं दे पाया। इस्तीफा देने के ठीक बाद लगातार मैं मीडिया के संपर्क में हूं और मीडिया से बात कर रहा हूं। इसलिए जब किसी की कही हुई बात मेरे संज्ञान में नहीं है तो उस पर हम उत्तर देना भी नहीं चाहते। आप बहुत छने हुए राजनीतिज्ञ हैं, ये तो मैं आपको बता देती हूँ, और इसीलिए आप कोई बात जो है जाहिर नहीं कर रहे हैं। बेटे से बात नहीं हुई, बेटी जो चाहे करे। अच्छा, आपकी अखिलेश यादव से अभी आज की तारीख में कोई बात हुई कि नहीं हुई? अब मैंने आपको स्पष्ट किया कि मैं 2 दिन लगातार समर्थकों से संवाद करूंगा, उनकी भावनाओं के अनुसार 13 को मैं निर्णय लूंगा, 14 को मैं सार्वजनिक करूंगा। अच्छा, योगी आदित्यनाथ से आपकी कोई बात हुई? हमने आपसे यह भी कहा कि मुझको किसी नेता से कोई गुरेज नहीं है। नहीं, गुरेज नहीं है, बातचीत हुई कि नहीं हुई स्वामी जी? बातचीत जब करना था तो किया, इस्तीफा देने के बाद अब बात करने का कोई औचित्य नहीं। अच्छा, आप ये कह रहे हैं आपके साथ बहुत सारे विधायक हैं। हाँ, आज कुछ इस्तीफे आए भी, आपने कहा 6 लोग आपसे मिले हैं, उसमें से 3 लोगों ने इस्तीफा दे दिया है। कितने मैंने आपके चैनल पर ये कभी नहीं कहा कि इतने मंत्री और इतने विधायक आ रहे हैं। जो भी आएगा सबका स्वागत है। कितने आ रहे हैं? ये 14 को आपको मालूम हो जाएगा। नहीं, आप ये बता दीजिए, दर्जन भर है, दर्जन से कम है, 4 है, 5 है, इतना तो बता ही सकते हैं। अरे, उस खुशखबरी को सुनने के लिए थोड़ा समय दीजिए, 1-2 दिन और इंतजार करिए। अमित शाह जी से आपकी बातचीत हुई? खबर का मजा बेमजा नहीं होना चाहिए। देखिए, बात हमारी सभी नेताओं से होती रहती है, और ये भी कहा मैंने, हमको इनकी गलत नीतियों से विरोध है, नेताओं से कोई विरोध नहीं है। बल्कि मैंने तो अपने ट्विटर के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी, सबको जो 5 साल में हमें स्नेह और प्यार व्यक्तिगत मिला है, उसके लिए इनको मैंने थैंक्स किया है। आपको कुछ नेताओं को मनाने के लिए ड्यूटी भी दी गई है, बीजेपी में सुनने में आ रहा है। अब राजनीति में ये सब चलता है, इसलिए इसको बहुत ज्यादा अलग आईने से नहीं देखना जानना चाहिए। नहीं, आप मान जाएंगे? 2 दिन है, मान भी तो सकते हैं आप, ऐसा हो सकता है। अब रूबिका जी, मैंने कहा जब कमान से तीर निकल जाता है तो निकला हुआ तीर कभी कमान में वापस नहीं आता। अच्छा सुनिए, योगी जी अगर अभी आपको सुन रहे हैं तो कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू से पहले मौर्य जी। नहीं, हम योगी जी के साथ साथ पार्टी के सभी बड़े नेताओं का सम्मान करता हूं, इसलिए मुझे किसी व्यक्ति विशेष या नेता विशेष से कोई शिकवा शिकायत न थी, न है। गलत नीतियों का विरोध समय समय मैं करता रहा हूं। आज गलत नीतियों के चलते मैंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया। अच्छा, ये बताइए, आपकी पारखी नजर क्या कह रही है, इन चुनावों में किसकी जीत होगी? इसका जवाब लिए बगैर मैं आपको जाने नहीं दूंगी। स्वामी प्रसाद मौर्य साहब, जवाब दे दीजिए, किसकी जीत आपको लग रही है इस बार? आप ये जानती हैं
आप ये जानती हैं, मेरा जो फैसला होता है उत्तर प्रदेश की तस्वीर बनाने और बिगाड़ने दोनों की भूमिका अदा करता है। स्वाभाविक रूप से मेरा ये फैसला भारतीय जनता पार्टी सरकार के ताबूत में अंतिम कील होगा। हाँ, पर ये कील कौन सी फ्रेम पे जाकर लगेगी कि उसको आप सरकारी तौर पर दीवार पर चिपका सके, ये भी तो बता दीजिए। अब इसमें हम आपका सहयोग ले लेंगे, तो आप बता दीजिए। आवश्यकता आने पर वही बता देंगे। अच्छा, सबसे बढ़िया अभी खिलाड़ी कौन दिख रहा है आपको उत्तर प्रदेश में? कौन अच्छा काम कर रहा है? अब बहन जी, अखिलेश जी, योगी जी तय करता है। नहीं, आप बताइए ना, आप एक राजनीतिज्ञ के तौर पर किसे बढ़िया खेलते हुए देख रहे हैं? प्रियंका गांधी? देखिए, 2012 के पहले बहन जी जैसा कोई नेता नहीं था, कोई मुख्यमंत्री नहीं था। 2012 के बाद जिस तरीके से उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, मानवर कांशीराम जी के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन से विचलित हुई, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मिशन और मानवर कांशीराम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन से हटी, अलग हुई, दूसरे रास्ते पर चली, उसका नतीजा आज बहन जी को नहीं, ये तो आप इतिहास की क्लास लेने लगे स्वामी प्रसाद मौर्य साहब। नहीं, मुझे बस ये बताइए, आज की तारीख में, 2012 में मत जाइए ना, मैं कह रही हूँ 2022 में आज की तारीख में बढ़िया राजनेता कौन है? अब हर चीज एक दिन में ही मत जानिए, हम इसको अलग से आपको बता देंगे। बहुत बहुत कड़े तरीके से आप अपने दिल की बात जो है वो लबों पे जाहिर नहीं होने दे रहे हैं, लेकिन आप जहां का रास्ता अपनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आरोप आपके ऊपर खूब सारे लग रहे हैं, उसका आपने जवाब देने की कोशिश की। आप देखें कि आपके समाज के लोग और वहां उत्तर प्रदेश की जनता किसका साथ देती है। फिलहाल बड़ी खबर यहां पर यह कि 15 तारीख को यानी 15 जनवरी को तय करेंगे स्वामी, माफ कीजिएगा 14 जनवरी को, कि कहां जाते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। रास्ता तो आपको दिख ही गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।